टीफी खौफ की अलामत और दहशत का नाम है लाहौर शहर में। टीफी भट्ट के घर जब पुलिस गई थी ना, अरबों रुपए लेकर गई है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस जिसने पूरे पाकिस्तान की फिजा को सोगवार कर दिया। मेरे साथ मौजूद है अमीर बलाज के काफी करीबी उनके दोस्त। मौसफ भाई से मेरी बात हुई है, उसका सीना फट जाएगा अगर इंसाफ ना मिलेगा। अल्लाह की अदालत में उन्होंने केस फेंक दिया है। सर बलाज से क्या रिश्ता था, कैसे जानते थे? बिलाज भाई छोटे भाइयों की तरह थे। 2010 से उस घर से मेरा वास्ता है। टीपू पहलवान अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो हमारा ये लंडा बाज़ार में हमारी शॉप है, उधर जितनी लेबर होती थी टीपू पहलवान उनको सारे सबको शॉपिंग जो है ना वो इधर से करवाते थे। तब से मेरा वास्ता है। तो तब बिलाज भाई छोटे थे। जब टीपू भाई का सानहा हुआ तो उसके बाद बिलाज भाई आए। मेरे कज़न है नईम खान, उनकी दुकान पर बिलाज भाई हेलमेट पहन कर आ जाते होते थे शुरू में ना। तो जब जाने लगते थे तो तब लोगों को पता लगता था यहाँ पे कोई बंदा आया था ना जी। अच्छा, फिर कैसे उनसे आगे दोस्ती हुई और क्या मामला थे, कैसा ताल्लुक था? भाईजान भाइयों की तरह था ना। देखें ये सानहा जो हुआ है उसने तो दिल दहला दिया। चाहे किसी बंदे का बिलाज के साथ वास्ता था या नहीं था, या है या नहीं है, हर बंदे को अफसोस हुआ है। आप यकीन करेंगे, मेरे दोस्त हैं बाहर कनाडा में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, वहाँ पे लोग गोरे उनसे पूछते हैं, दूसरे मुल्क के जो है ना इंडियन उनसे पूछते हैं ये कौन था, ये क्या हुआ है। जब वो बंदा उसको बात बताता है तो वो कह रहे हैं बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो ये टीफी घराने ने इनके साथ जुल्म किया है। पहले का आप इसका स्टेटस देख ले टीफी का। एक गली मोहल्ले का एक आम सा गुंडा होता था। जिस तरह हर गली में मत्थन चक्रवर्ती होता है, ये अपनी गली का मत्थन चक्रवर्ती था। अपनी ज़ात का मफाद के लिए पूरे सिस्टम का वो सरकलम कर दिया इन्होंने। सिर्फ एक टीफी को टीफी ब्रांड बनाने के लिए ना ये उन्होंने ये पूरे सिस्टम को कत्ल कर दिया। दाऊद इब्राहिम की 3 चीज़ों में गिरफ्त मजबूत है इंडिया में। एक शोबिस, दूसरा जो ये बुक मेकर जो मैच करते हैं, बुक मेकरों पे उसकी गिरफ्त मजबूत है। तीसरा बिल्डर्स जो सोसाइटियाँ बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, उस पर दाऊद इब्राहिम की गिरफ्त मजबूत है। और इसी तरह लाहौर में टीफी की इन तीनों चीज़ों पर गिरफ्त मजबूत है। शोबिस में उसने गोगी जो है उसको उसने शोबिस की फील्ड दे दी है। वहाँ पे उसका बेटा भी वो शोबिस में सारा जो है ना वो इन्वॉल्व है। दूसरा आ जाए ये बुक मेकरों का लेन देन जो होता है मैचों का, वो ड्यूटी फ्री शॉप है। ड्यूटी फ्री शॉप में भी गिरफ्त टीफी की मजबूत है। तीसरा सोसाइटियाँ जो हैं, जो सोसाइटियाँ बनती हैं वहाँ पे भी आके टीफी की गिरफ्त मजबूत है। हर जगह पे जो सोसाइटी बनती है तो वो पहले पैसे टीफी का सिर्फ नाम आता है, पैसे नहीं डालता, इसको चुवानी जाती है, या 25 पैसे या 30 पैसे इसको घर में पहुँचते हैं। टीफी एक ब्रांड बन गया हुआ है। इसका जिम्मेदार जो है ना वो गवर्नमेंट ने बनाया है। टीफी इतनी औकात नहीं है उसकी। बताइएगा मौसफ से क्या बातचीत हुई है? आप अकेले ही हैं जिनकी फोटोज या वीडियोज आई है मौसफ के साथ, क्या मामला है? मौसफ भाई से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जफ़र भाई ये जो हमारा केस है ना ये हमने अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया। हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है इनसे आपकी सिस्टम के साथ उन्हें कोई, क्योंकि उनको वो अभी भी बरिस्टर बनकर आया है, उसको इनके लाहौर के माहौल का पता ही नहीं है। जिस तरह बिलाज भाई को विरासत में मिली है दुश्मनी, इस तरह इस भाई को भी विरासत में मिल गई है दुश्मनी। ठीक है, तो अब वो इस चीज़ का तो भाई का तो दुख तकलीफ बाप की भी है, दादाजी की भी है, भाई की भी है। वो उस चीज़ वो क्या करे, उसका सीना फट जाएगा अगर इंसाफ ना मिलेगा। उसने अपनी सहूलत के लिए, उसने अपने आप को तसल्ली देने के लिए जो हकीकत को उसको सामने रखा कि अल्लाह की अदालत में उन्होंने केस फेंक दिया। क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या? मोहसन भाई मैंने कहा उनका सिर्फ और सिर्फ रज्जू अल्लाह की तरफ है। उन्होंने हिस्ट्री देख लिया ना कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। टीफी भट्ट को डॉन बनाने वाली सिस्टम है। अंदेशा ये है कि टीफी भट्ट के घर जब पुलिस गई थी ना तो टीफी भट्ट का घर नहीं था, वो बैंक था। करोड़ों रुपए लेके नहीं गई पुलिस, अरबों रुपए लेकर गई है। जब उसने कहा था कि मैं आपसे पैसों का हिसाब लूँगा, मेरे घर से जेवर आपने लिया है, आपने करेंसी लेकर गए हैं, मैं आपको हिसाब लूँगा, यहाँ तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा पुलिस का लेन देन उन पैसों में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए टीफी भट्ट के घर से लेके गई है, जेवरात लेके गई है, नकदी लेके गई है, लेकर गई है। वो बैंक था, टीफी का घर नहीं था, वो टीफी का बैंक था। बैंक पूरे सिस्टम के पैसे, करोड़ों की डीलें होती थी, 10 करोड़ 5 करोड़ हर बंदा वहाँ पे दे रहा है, तो अरबों की बात है। पुलिस वो सारा माल ले गई। चाहिए देखें पुलिस की सिंसियरिटी जो है ना वो पता लग जाएगा पुलिस खालिस है
कि पुलिस बनावटी चल रही है। पुलिस ने जितना पैसा लिया है, जितना उसका आया वो सामने रखे, नैप में उसकी एप्लीकेशन दायर करे कि भाई इसके पास पैसा कहाँ से आया। अगर वो फाइल बंद हो जाएगी, दो चीज़ें हैं, या तो पुलिस खा जाएगी या डील कर लेगी। आपको कैसे पता पुलिस ने वहाँ से पैसे लिए? उसने कहा नहीं है इंटरव्यू में, मेरे घर में जो पैसे लेकर गए हैं आप, मैंने कवरेज करवानी है, 2 4 5 10 करोड़ होता तो टीफी का ये कहता ही ना। अरबों की बात है, अरबों की बात है। टीफी खौफ की अलामत और दहशत का नाम है लाहौर शहर में। कोई इन्वेस्टर, जितनी भी मार्केटें हैं ना, सब होलसेल मार्केटें हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। शालमी है, ब्रांथर रोड है, आजम मार्केट है, लंडा बाजार है, ये सारी मार्केटों के दिल में बैठा हुआ था बिलाज। उसको जब उसने क्या कहूँ, उसको जब शहीद किया ना, इस गंदे बंदे ने शहीद करवाया ना, तो उसका सारा मार्केट की तरफ ध्यान था और उसका कोई ध्यान नहीं है। उसने ये मार्केट सीधी करनी है।